हेलो दोस्तों, आप सभी का झारखंड स्टडी ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने दो चैप्टर देख लिया, जिसमें पहला चैप्टर था आपका झारखंड का सामान्य परिचय, दूसरा चैप्टर में था आपका झारखंड का राजकीय प्रतीक। आज हम लोग तीसरा चैप्टर को देखते हैं, जिसमें हम लोग को आज झारखंड की जनगणना को देखेंगे। तो चलिए हम लोग झारखंड की जनगणना 2011 के अनुसार हम देखते हैं क्या उसमें पढ़ना है, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुल जनसंख्या, झारखंड में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है आपका? तो 3,29,88,134 है। 2001 में आपका 2,69,45,829 है। 2001 और 2011 कंपेयर करें तो आपका जो है 60 लाख का वृद्धि हुआ है। जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है? तो 60 लाख का वृद्धि हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा, 60 लाख का वृद्धि हो गया है 2001 से 2011 तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये जो जनसंख्या जो झारखंड का है, देश के कुल जनसंख्या का प्रतिशत में अगर देखें तो कितना है? 2.72% है। इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 2.72% है, 2.72% में है। वही अगर जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान देखे झारखंड का, तो कौन सा स्थान है? तो 14वां स्थान पे है। कौन सा स्थान है? 14वां स्थान पे है। अब हम लोग आगे देखते हैं। झारखंड कुल जनसंख्या हम लोग देख लिए 3,29,88,134 है। इसमें पुरुष कितने हैं, इसमें महिला कितने हैं, इसमें ग्रामीण कितने हैं, इसमें शहरी और नगरीय कितने हैं, और एसी एसटी कितने, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जो कुल जनसंख्या है उसमें पुरुष कितना है? तो 51% है। कितना? लगभग 51% है। पुरुष कितना है? लगभग 51% है। वही अगर अंक में देखें तो कितना है आपका? 1,69,30,315 है, और प्रतिशत में कितना है? 51, लगभग 51% है। और अगर महिला देखें तो महिला का आप देखिएगा तो 1,60,57,819 है, और प्रतिशत में देखें लगभग तो आपका लगभग 49% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये लगभग 49% हो जाएगा। वही अगर हम लोग ग्रामीण देखते हैं तो ग्रामीण सबसे ज्यादा होगा। तो ग्रामीण होगी देखें तो ग्रामीण आपका 2,50,55,073 है, और इसको प्रतिशत में देखें तो लगभग 76% है। कितना है? 76%। आपका 76% ग्रामीण रहता है झारखंड में। शहरी कितना है? तो शहरी को देखें हम तो शहरी आपका 79,33,061, 79,33,061 है, यानी कि लगभग कितना है? 24% है। कितना है? लगभग 24% है। वही अगर हम एससी की बात करें तो एससी की बात करते हैं तो एससी कितना आपका? 12%। लगभग कितना है? 12% एससी है। और एससी के बाद एसटी की बात करें, आपका एसटी कितना है? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति एसटी यानी कितना है? तो 26.20 यानी कि 26%। ये कितना आ जाएगा? लगभग 26% है। वही अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो 12%, और अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि एसटी कितना है? 26% है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो 22.4% है। मतलब 10 साल में कितना जनसंख्या वृद्धि दर हुआ? तो 22.4%। नेक्स्ट, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो कोडरमा है। कौन सा है? कोडरमा। मतलब सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस जिला में हुआ? तो कोडरमा में। कितना प्रतिशत रहा है इसका? तो 43.42%। आगे देखते हैं। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला धनबाद है आपका। कितना प्रतिशत रहा है इसका? तो 11.99 यानी कि 12%। राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कब रहा है? तो 1981 से 91 के बीच में रहा था। कितना प्रतिशत रहा था? तो 24% रहा था। ये इसको ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे में चलते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? राज्य का देश में कौन सा स्थान है?
तो आपका 10वां स्थान है। 10 दशक और 10 10वां, ऐसा इसको ध्यान। आगे चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ऐसा कौन सा जिला है राज्य का जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो आपका रांची। कितना है? तो 29,14,253, 29,14,253। और इसके बाद कौन सा आता है? धनबाद और गिरिडीह आता है। आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा तो धनबाद होगा, तीसरा पूछा तो गिरिडीह, सबसे पहला स्थान पर कौन आता है? रांची। उस तरह से न्यूनतम अगर देखें तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो लोहरदगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोहरदगा है। और इसका कितना है जनसंख्या है? तो 4,61,790, 4,61,790। इसके बाद कौन सा आएगा दूसरा नंबर पे? तो खुट्टी है। इसके बाद सिमडेगा है। चलिए हम लोग आगे जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। तो 2011 में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 414 था 2011 में। वही अगर हम 2001 की बात करें तो 2001 में जनसंख्या घनत्व आपका 338 था, यानी 76 जो है बढ़ गया है आपका। कितना बढ़ गया? 76 आपका बढ़ोतरी हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? 14वां है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? तो 14वां है। आगे हम लोग देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो आपका पहला नंबर पर धनबाद। कौन सा आता है? धनबाद। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था? धनबाद। देखिए जनसंख्या घनत्व पहले समझते हैं, जनसंख्या घनत्व होता क्या है। घनत्व कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एरिया है, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये जनसंख्या है आपका, मान लेते हैं धनबाद का, ठीक है। और ये आप मान लीजिए सिमडेगा का न्यूनतम कहां पे? न्यूनतम जनसंख्या तो कहां पे है? सिमडेगा में। ये मान लेते हैं सिमडेगा का, हम आसान से आपको बताते हैं, आसानी से देखिए समझ जाइएगा। ये वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर है आपका ये, ठीक है। ये आपका हो गया किसका? सिमडेगा का। मान लीजिए सिमडेगा है आपका, और ये आपका धनबाद हम मान लेते हैं, धनबाद का है 1 वर्ग किलोमीटर। देखिए इसमें होता क्या ना घनत्व में, नजदीक से पूरा कसमाकस भरा हुआ रहेगा, लेकिन ये हम छितराइल रहेगा, समझिए तो, ठीक है। एक ऐसे रहेगा कि हाँ फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका जनसंख्या घनत्व में आता है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे एकदम घनिष्ठता के साथ भरा हुआ है और यहाँ पे आराम से फैला हुआ है। आपको आसानी से समझ में आएगा जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब लिंगानुपात का। लिंगानुपात का 2011 में कितना था आपका? 948। 948 एक प्रश्न पूछा हुआ है। और अगर हम 2001 की बात करें लिंगानुपात का, तो कितना था आपका? 941 था, यानी कि 7 बढ़ गया है, ठीक है। 7 का वृद्धि हो गया, 7 बढ़ा हुआ है आपका। लिंगानुपात क्या है? मतलब 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। तो यहाँ पे कितना था 2011 में? तो 1000 पुरुष पे 948 महिला थी। अब 2001 में बात करें तो 1000 पुरुष पे 941 महिला थी, ठीक है। तो अब 2011 में 7 बढ़ गया है। अब हम लोग देखें लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान, अगर लिंगानुपात की दृष्टि से देखें तो देश में कौन सा स्थान आता है? तो 17वां आता है। राज्य का कौन सा स्थान आता है देश में? तो 17वां आता है। और अगर हम लोग देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला वो कौन सा आता है? तो पश्चिमी सिंहभूम आता है। कौन सा जिला आता है? तो पश्चिमी सिंहभूम। इसको याद रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। ये क्या है? तो 1000 पुरुष पे 1005 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पे 1005 महिलाएं हैं। और दूसरे नंबर पर कौन था? सिमडेगा आता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो सिमडेगा, याद रखिएगा सिमडेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका पहला नंबर धनबाद आ जाता है। कितना है? 1000 पुरुष पे 909 महिलाएं हैं। अगला दूसरा नंबर कौन है? तो बोकारो। तीसरे नंबर रामगढ़। तो मेन आपको पहला याद रखना है क्योंकि पहला पूछा जा सकता है। तो न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद,
और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया? तो पश्चिमी सिंहभूम है। अब हम लोग देखते हैं ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी या नगरीय लिंगानुपात को देख लेते हैं। तो देखिए ग्रामीण लिंगानुपात कितना है आपका? तो 961 है। कितना है? 961। मतलब ग्रामीण में आपका 1000 पुरुष पे 961 महिलाएं हैं। वही अगर शहरी में देखें तो यहाँ पे कम है। कितना है? तो 910 ही है। मतलब ग्रामीण की अपेक्षा शहरी कम है। लिंगानुपात क्या है? कम है। चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं लिंगानुपात देख लिए थे कितना था हम लोग का, और हम लोग शिशु लिंगानुपात देखते हैं। शिशु लिंगानुपात जो है 2011 में 948 है। ठीक है, हम लोग लिंगानुपात भी देखे तो 948 ही था, और शिशु लिंगानुपात भी 2011 में देख रहे हैं तो 948 ही है। दोनों सेम है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग 2001 में शिशु लिंगानुपात देखते हैं तो 965 है। 2001 में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 965। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम ही है। कौन सा जिला है? तो पश्चिमी सिंहभूम। लिंगानुपात की दृष्टि से भी देखें और शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से देखें तो पश्चिमी सिंहभूम ही ऐसा जिला है जो ज्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पाकुड़ आता है। आगे नेक्स्ट देखिए न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धनबाद है। आपका न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। दूसरे नंबर पर आपका बोकारो। आगे देखिए ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना? मतलब 1000 बच्चे पे कितना? 947 बच्चियां हैं। शहरी या नगरीय शिशु लिंगानुपात कितना है आपका? तो 908 है। अब हम लोग देख लेते हैं साक्षरता दर। राज्य में साक्षरता दर कितना है 2011 के अनुसार? तो राज्य में साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार आपका 66.41% है। साक्षरता दर 2011 के अनुसार 66.41% है। वही अगर हम 2001 की बात करें तो आपका 53.56% है। आगे देखिए अब इसमें पुरुष साक्षरता दर देख लेते हैं क्या है। तो पुरुष साक्षरता दर आपका 76.84% है। 76.84% है, यानी कि 77% इसको बोल सकते हैं। वही अगर महिला साक्षरता दर देखें तो ये आपका कितना 55.42% है, यानी कि इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं? 55% बोल सकते हैं इसको। आगे हम लोग देखते हैं साक्षरता दर की दृष्टि से देश में स्थान आपका 32वां है। साक्षरता दर की दृष्टि से अगर राज्य का स्थान देखें देश में तो आपका 32वां है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अब हम लोग देखते हैं ग्रामीण साक्षरता दर कितना है। तो 61.1% है। कितना है? 61.1% है। ये अगर हम नगरीय शहरी साक्षरता दर की बात करें तो आपका 82.3% है। नगरीय साक्षरता दर कितना है? तो 82.3% है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। ये इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा आपका? तो पहले नंबर रांची आता है। पहला नंबर रांची आता है सबसे शिक्षित जिला में। दूसरा नंबर पर आपका पूर्वी सिंहभूम आता है। पूर्वी सिंहभूम आता है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पर धनबाद आता है। तीसरा नंबर कौन सा आता है? धनबाद। मतलब ये सब जिला क्या है? सर्वाधिक साक्षर जिला है, शिक्षित जिला है लोग। ठीक है, एक बाद हम लोग देखते हैं अब न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, जहां पे लोग कम पढ़े लिखे हैं। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो आपका पहला नंबर पाकुड़ आ जाता है। पाकुड़ हो गया पहला नंबर पर। दूसरा नंबर पर साहेबगंज आ गया, और तीसरा नंबर आपका गोड्डा आ जाता है। तो कम से कम आप लोग दो इसमें से याद रखिएगा। पहला रांची हो गया और पूर्वी सिंहभूम, पूरी पाकुड़ और साहेबगंज, दो कम से कम याद रखिएगा, ध्यान में रखना होगा दो का। आगे हम लोग देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता देख लेते हैं। हम तो ये देख लिए कि सर्वाधिक साक्षर जिला रांची हो गया, तो रांची में महिला भी होगी और पुरुष भी होगी, तो भी अलग अलग करके देख लेते हैं हम लोग। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जिला रांची ही रहेगा, कंफर्म है। लेकिन प्रतिशत में कितना है? तो 84.26। कितना है?
84.26% है, 84.26%। आगे हम लोग देखते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता देखें तो रांची ही रहेगा, लेकिन कितना है तो 67.44% है। कितना है? 67.44%। आगे हम लोग न्यूनतम की बात कर लेते हैं तो न्यूनतम में कितना है, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता कितना है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो आपका पाकुड़ ही है, पाकुड़ है, लेकिन कितना प्रतिशत है, तो 57.06%, 57.06%। वही अगर न्यूनतम महिला साक्षरता की बात कर ले तो पाकुड़ ही है, लेकिन कितना है, तो 40.52%, 40.52%। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी सबसे ज्यादा किस जिले में है, तो पलामू में। सबसे ज्यादा किस जिले में है, पलामू में। अगर यही प्रतिशत में बात करें, अगर यही प्रतिशत में बात करें कि एससी प्रतिशत किस जिले में ज्यादा है, प्रतिशत कहां पे ज्यादा है, तो देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी का प्रतिशत में, अगर प्रतिशत में देखा तो कहां पे है, तो चतरा में है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर सिर्फ एससी पूछे कि एससी किस जिले में सबसे ज्यादा है, तो पलामू में, और प्रतिशत में किस जिले में ज्यादा है, तो चतरा में। हम लोग सर्वाधिक देख लिए, अब हम लोग न्यूनतम देखते हैं। आगे देखिए न्यूनतम अनुसूचित जाति एससी न्यूनतम कहां पे है, तो हम लोग देखें लोहरदगा में। कहां पे है, लोहरदगा में। वही अगर न्यूनतम प्रतिशत में देखें, न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत में, तो कितना है, कहां पे है, तो पाकुड़ है। किस जिला में, पाकुड़। अब हम देखते हैं एसटी के बारे में बात करते हैं, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सबसे ज्यादा कहां पे है, रांची में है, याद रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी प्रतिशत में, प्रतिशत में कहां पे है, तो खूंटी में है। कहां पे है, तो खूंटी में है। रांची के जस्ट नीचे कौन सा जिला है, खूंटी, याद रखिएगा, खूंटी में है। अब हम न्यूनतम में देख ले, सर्वाधिक देख लिया हम लोग, न्यूनतम देखें तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहां पे है, कोडरमा में। एसटी सबसे कम कहां पे है, कोडरमा में। अगर ये प्रतिशत में देखें तो भी कोडरमा में, तो भी कहां है, कोडरमा में। अगर न्यूनतम अगर प्रतिशत में देखें तो भी कहां पे है, कोडरमा में ही है। अब हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक ओबीसी, सर्वाधिक ओबीसी, सर्वाधिक ओबीसी वाला जिला कौन सा, तो गिरिडीह है। यहाँ पे कुल झारखंड की कुल जनसंख्या का 40.42% है, और सबसे कम अगर ओबीसी देखे तो कहां पे, खूंटी में है। सबसे कम ओबीसी कहां पे है, खूंटी। सब धर्म आधारित जनगणना भी देख ले, झारखंड में धर्म आधारित जनगणना को भी देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, हिंदू कितने प्रतिशत रहते हैं, तो 67.83%। हिंदू कितने हैं झारखंड में, तो 67.83% है। और अगर मुस्लिम की बात करें तो कितने हैं, 14.53%। और ईसाई की बात करें तो ईसाई कितने हैं, ईसाई आपका 4.30% यानी कि 4.3% है। और अगर सिख की बात करें तो 0.22% है। और जैन की बात करें, जैन कितना है आपका, तो 0.05% है। और बौद्ध की बात करें तो बौद्ध कितना है आपका, 0.03% है। वही अगर अन्य की बात करें तो 13.04% है। तो लोग कुछ जिला को देख लेते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक घोषित किए गए हैं, अल्पसंख्यक जिला घोषित किए गए हैं। कितने जिला है, तो 6 जिला है। कितने जिला है, 6 जिला। इसको ध्यान में रखिएगा, 6 जिला है। इसमें कौन कौन जिला आता है, तो आपका सिमडेगा है, पाकुड़ है, साहेबगंज है, खूंटी है, रांची है और गुमला है। इसको ध्यान में रखिएगा, 6 जिला है आपके जो अल्पसंख्यक केंद्रित जिला घोषित किए गए केंद्र सरकार के द्वारा। अब हम लोग देख लेते हैं जनजातीय आबादी में, झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में जनजातियों का प्रतिशत कितना कितना है। तो जैसे संथाल जनजाति को देख लेते हैं। संथाल जनजाति जो है आपका अभी 31.86% है, 31.86% है। और वही 2001 में देखें तो 34.01% है। यानी कि 2001 की अपेक्षा अभी क्या हुआ, घट गया है। क्या हुआ है, घट गया। पहले 34.1 था, अभी 31 हो गया, यानी कि कमी हुआ है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि 2001 और 2011 के बीच में
संथाल जनजाति की क्या वृद्धि हुई है? तो वृद्धि नहीं हुई, कमी हुई है। क्या कमी हुई है? तो आप इसमें से इसको हटा दीजिएगा, निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी कि कमी हो गई है। अब आपको देखते हैं हम लोग उरांव जनजाति को देखते हैं। उरांव जनजाति कितना है? तो अभी आपका 19.86% है। 19.86% है 2011 में। वही अगर 2001 में देखें तो 19.62%। कितना है? 19.62% है, जो पहले की अपेक्षा भी क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। 2001 की अपेक्षा 2011 में वृद्धि हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति क्या है? तो मुंडा जनजाति आपका 2011 में 14.22% है। वही अगर 2001 में देखें, 2001 में देखें तो 14.81% है। यानी कि 2001 की अपेक्षा भी क्या हुआ है? कमी हुआ है। 2001 की अपेक्षा भी क्या हुआ है? कमी हुआ है। तो वही अगर हम लोग हो जनजाति को देखें तो हो जनजाति आपका 2011 में 10.74% है, और 2001 में देखें तो 10.51% है। 51% यानी कि पहले की अपेक्षा भी वृद्धि हुआ है, अभी वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं खरवार जनजाति। खरवार जनजाति क्या है? तो 2.88% आपका 2011 में है, और 2001 में देखें तो 2.71% है। यानी कि अभी वर्तमान में 2011 में देखें तो आपका पहले की अपेक्षा वृद्धि हुआ है, पहले की अपेक्षा वृद्धि हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका सबसे ज्यादा कौन सा जनजाति है? सबसे ज्यादा कौन सा जनजाति है? संथाल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सा है आपका? तो संथाल। वही दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति तो उरांव। उरांव क्या है? तो सर्वाधिक दूसरे नंबर की जनजाति है। और तीसरे नंबर पर देखें तो क्या है? मुंडा। तीसरे नंबर पर कौन सी जनजाति है? मुंडा है। और चौथे नंबर पे आता है हो, और पांचवें नंबर पर आता है खरवार। तो ये दो को ध्यान में रखिएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा है? संथाल है। और सर्वाधिक दूसरे नंबर की जनजाति कौन सा है? तो उरांव। तीसरे नंबर का मुंडा। चलिए हम लोग अब आदिम जनजाति के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग आदिम जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं। कुल आदिम जनजाति की संख्या कितनी है? तो 8 है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं माल पहाड़िया कितने प्रतिशत है? तो माल पहाड़िया आपका 40% है। माल पहाड़िया कितना है? 40% है। और अगर सौरिया पहाड़िया की बात करें तो सौरिया पहाड़िया कितना आपका? 16% है। सौरिया पहाड़िया कितना है आपका? 16%। ये सब आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति झारखंड में कितने? 8 है। 8 प्रकार की है। तो पहला देख लिए माल पहाड़िया आपका 40%। दूसरा आप देख लिए सौर पहाड़िया कितना? 16% है। तीसरा आपका कोरवा। कोरवा कितना? तो 12% है। कोरवा कितना है? 12% है। इसके बाद हम लोग परहिया देख लेते हैं। तो परहिया आपका कितना है? तो 9% है। परहिया आदिम जनजाति कितना है? तो आपका 9% है। वही असुर देख ले। असुर देखते हैं तो सबसे पुराना आदिम जनजाति असुर है, जो कितना है? 8% है। असुर जनजाति कितना है? और असुर आदिम जनजाति कितना है आपका? 8%, जो सबसे पुरानी है, ठीक है। अब बिरहोर देखते हैं। बिरहोर कितना है आपका? 4% है। बिरहोर कितना है? 4%। वही सबर की बात करते हैं तो सबर कितना प्रतिशत है? तो सबर आपका 3% है। और वही बिरजिया की बात करते हैं तो बिरजिया सबसे कम कितना है? 2% की जनसंख्या है इसकी। तो सबसे ज्यादा इसमें देखें तो कौन सा हो जाएगा आपका? माल पहाड़िया 40%, और दूसरे नंबर पर सौरिया पहाड़िया 16%। सबसे कम बोले तो 2%। हम लोग अब आदिम जनजाति की आबादी देख लिए कि कौन सा कितना प्रतिशत में था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग राज्य की 91% अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। सर्वाधिक एसटी जो है आपका यानी कि अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में, तो गांवों में निवास करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं राज्य की नगरीय जनसंख्या। राज्य की नगरीय जनसंख्या या शहरी जनसंख्या आपका कितना? 24% है। ये बताए थे आपका 24%, को ध्यान रखना 24% है। इसके बाद राज्य की ग्रामीण जनसंख्या देखते हैं तो कितना है? राज्य की ग्रामीण जनसंख्या तो 76% है। कितना? 76% है। इसलिए क्योंकि गांव में ज्यादातर लोग रहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं सर्वाधिक नगरीय या शहरी जनसंख्या वाला जिला, वैसा जिला जहां पे ज्यादातर
नगरीय जनसंख्या है, तो पहला नंबर धनबाद है, क्वेश्चन पूछा हुआ है धनबाद। पहला कौन सा जिला है वैसा जहाँ पे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या? धनबाद। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम है, तीसरे नंबर पर बोकारो है। तो दो कम से कम याद रखिएगा, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम याद रखिएगा। इसके बाद न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कौन सा जिला है आपका? तो गोड्डा। कौन सा जिला है? गोड्डा है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद और हम लोग देखते हैं आगे, तो 2011 जब जनगणना हुआ था तो उस समय के महानिदेशक कौन थे? तो आपका सुनील कुमार वर्णवाल थे। कौन थे? सुनील कुमार वर्णवाल थे। सुनील कुमार वर्णवाल थे। 2011 जनगणना के समय महानिदेशक सुनील कुमार वर्णवाल थे। इन्हीं के उपस्थिति में आपका 2011 का जो जनगणना हुआ था उसका रिपोर्ट सौंपी गई थी। आगे देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तरी छोटा नागपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन सा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर है, जिसमें 7 जिला आते हैं। टोटल प्रमंडल कितना है? 5 है। तो 5 में आपका एक आपका उत्तरी छोटा नागपुर आ जाता है, जिसमें कितने जिला आता है? 7 जिला, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल है। आगे देखिए, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला प्रमंडल कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रमंडल आपका पलामू है, जिसमें 3 जिला आते हैं, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका उत्तरी छोटा नागपुर हुआ। तो जितना प्रश्न झारखंड जनगणना से पूछे जा सकते थे लगभग आपको कवर करा दिया है। अगर पीडीएफ चाहिए इसका, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके भेज सकते हैं, तो हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। और पिछले 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे, झारखंड के सामान्य परिचय पढ़ लिए हैं। और दूसरा चैप्टर में हम लोग झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह पढ़े हैं। आज तीसरा चैप्टर था जो हम लोग जनगणना के ऊपर किए हैं। तो तीनों वीडियो देख लीजिएगा, आपको 3 चैप्टर समझ में आ जाएगा। और तीनों का पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। कमेंट बॉक्स में आप यस करके भेज दीजिएगा, हम आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।